आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। बिहार सरकार ने हाल ही में फैसला किया जहां पर स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो कम कर दी गई। सरकारी स्कूलों में जो छुट्टियां 23 हुआ करती थी उन्हें घटाकर 11 कर दिया गया। गिरिराज सिंह और बाकी जो बीजेपी के लीडर थे वो तो खुलकर विरोध करने लगे, बोलने लगे और ये भी कह दिया कि जिन छुट्टियों में कटौती की गई है वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, यानी कि रक्षाबंधन, दिवाली, छठ, ये सभी धर्मों से जुड़ी हुई जो छुट्टियां हैं या तो रद्द कर दी गई हैं या फिर उन्हें कम कर दिया गया है। इसको लेकर गिरिराज सिंह ने नाराजगी जताई थी और ये भी कहा था कि ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में बिहार में जिस तरीके से हिंदू त्योहार मनाने पर रोक लगाने की तैयारी है, यानी कि जैसे छुट्टियां यहां कैंसिल कर दी गई हैं या फिर कम कर दी गई हैं सरकारी स्कूलों में, ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में हिंदू त्योहार मनाने पर भी रोक लग जाएगी और यहां पर शरिया कानून लागू हो जाएगा। हालांकि रिएक्शंस खूब आए और विरोध भी खूब हुआ, पुतले जलाए गए, सरकार का विरोध हुआ और नीतीश कुमार ने फैसला सुनाते हुए कहा, इस पर अपनी सहमति जताते हुए और इसे सही बताते हुए कहा कि भाई बच्चों की पढ़ाई की बात हम कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ाई कर सकें। अगर बच्चों की पढ़ाई के बारे में हम सोच रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में हम सोच रहे हैं तो ये गलत क्या है। हालांकि लोगों के गले से बात उतरी नहीं और लोग इसे हजम नहीं कर पाए और लोगों ने इसे तुष्टीकरण से जुड़ा हुआ फैसला बता दिया। अब जो गिरिराज सिंह हैं उनके दिमाग से बात निकल ही नहीं रही, वो रह रहकर बिहार सरकार को घेर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि देखिए, हिंदू त्योहारों पर तो छुट्टियों में कटौती की ही गई है, जहां 23 से घटाकर 11 छुट्टियां कर दी गई। रक्षाबंधन पर कई ऐसे स्कूल थे जहां पर विरोध किया गया और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। लेकिन अब गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि आपको शायद नहीं मालूम, बिहार में ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी होती है। आप गौर कीजिए, रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी होती है, यानी कि शुक्रवार जो कि जुमे का दिन रहता है, नमाज का खास दिन रहता है, इसमें भी तुष्टीकरण का आरोप गिरिराज सिंह ने लगा दिया है और ये कहा है कि कई ऐसे स्कूल हैं जहां संडे की जगह फ्राइडे छुट्टी रखी जाती है और फिर से इशारा दे दिया कि आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं पर ही यहाँ नकेल कसी जाएगी और शरिया कानून आने वाले वक्त में लागू हो जाएगा। एक बार गिरिराज सिंह को सुन भी लीजिए, साथ ही साथ बिहार सरकार के इन फैसलों को आप कैसे देखते हैं और अगर आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं तो क्या वाकई वहां पर कई स्कूलों में संडे की जगह फ्राइडे की छुट्टी होती है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश पूरे राज्य में हिंदुओं के छुट्टियों की कटौती को लेकर के हम आज विरोध दर्ज कर रहे हैं और नीतीश कुमार मुस्लिम प्रस्त राजनीति करके बिहार में शरिया कानून लाना चाहते हैं। आज भी बिहार के अंदर कई स्कूल हैं जिले में जहां रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी होती है। ये शिक्षकों की पढ़ाई के नाम पर ये हिंदुओं के बच्चों को संस्कृति से दूर रखने का एक षड्यंत्र है, क्योंकि शिक्षकों को आप जनगणना में जोड़ते हो, बीएलए में जोड़ते हो, अन्य काम में जोड़ते हो, उस समय पढ़ाई बाधित नहीं होता है। लेकिन भारत में, बिहार में सनातन संस्कृति को खत्म करने की साजिश, क्योंकि हमारे बच्चे जाने नहीं कि तिजिया किसको कहते, जीत किसको कहते, जन्माष्टमी किसको कहते, नवमी नवरात्र में क्या होता, सप्तमी क्या होता, दीपावली क्या होता, धनतेरस क्या होता। हमारे बच्चों को संस्कृति से अलग रखने का एक षड्यंत्र है, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों के बड़े छुट्टियां जो उन्होंने दी है उसकी कटौती कर सके, क्योंकि हिंदू जातियों में विभक्त है, वोट बैंक नहीं है। और जिस दिन हिंदू जातियों में एकत्रित होगा, नीतीश कुमार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा। ये हिंदू विरोधी कानून है, बिहार के संस्कार और संस्कृति के ऊपर प्रहार है और ये एक करेला तीर दूजे नीम चढ़ाए। कभी लालू यादव जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तो सिम्मी का ऑफिस था और नीतीश जी में पीएफआई फल फूल रहा है।
ये बिहार की जनता, बिहार का हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये शिक्षकों के साथ अन्याय केवल नहीं है, बल्कि बिहार के सनातनी बच्चों और संस्कार और संस्कृति के प्रति एक प्रहार है। इसे वापस लें। तेजस्वी